हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे। ठीक है, किसकी पहचान क्या होती है, क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए इसे हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में साधारणतः क्या आते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ उसमें टाइम भी दिया रहता है आपका। ठीक है, टाइम एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो भी आपको दिया रहता है। मतलब आपको उसमें दिया रहेगा कि समय फ्यूचर टेंस में कब तक समाप्त, कब मतलब कब तक क्या है प्रारंभ, कब तक शुरू है या कब से शुरू है। ठीक है, ऐसे आपको दिए रहेंगे। ठीक है, तो इस टेंस का मतलब उस जो वाक्य है उसका जो अनुवाद करेंगे हम इंग्लिश में, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो नियम है उनके अनुसार हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह है कि इसकी जो अफर्मेटिव, ठीक है, पहचान आई होप समझ में आ गया होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ आपको समय भी इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो अब चलते हैं बात करते हैं अफर्मेटिव की। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की यदि बात करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारणतः हम किसकी बात करते हैं, वाक्य रचना की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद शैल या विल लिखेंगे, आई वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल। ठीक है, इसके बाद हम हैव लिखेंगे, इसके बाद बीन और इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी। इसके बाद कर्म जो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है वो लिखेंगे, प्लस फॉर या फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप सिंस का यूज क्या करते थे, पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए आप वहाँ सिंस यूज करते थे। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ सिंस के स्थान में पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाना है। ठीक है, मतलब निश्चित अवधि वगैरह दर्शाना है तो हम यहाँ सिंस के स्थान में फ्रॉम का यूज करेंगे इस टेंस में। इसके बाद आप टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है अरिजीत सुबह से गा रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट में रा होगा आया है तो हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके देखिए रहा होगा आया है। अब इसके बाद इसे समय भी दिया है। ठीक है, केवल रहा होगा आता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाता है, लेकिन समय भी दिया है, इसलिए हम समझ गए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। ठीक है, जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इसका जो अनुवाद करेंगे हम इसी के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन है, अरिजीत। कौन सुबह से गा रहा होगा, उत्तर में क्या मिला, अरिजीत। ठीक है, इसके बाद शैल या विल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अरिजीत आई वी के साथ शैल और बाकी साथ विल, तो यहाँ हमने विल यूज किया। इसके बाद हैव लिखा है तो हैव लिखा, बीन लिखा है तो बीन। कौन सी क्रिया कर रहे हैं, गाने की, तो गाना मतलब सिंग होता है, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, सिंगिंग। ठीक है, सुबह से मतलब फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, सिंस का यूज नहीं करेंगे। चलिए एक चीज ध्यान देंगे, इससे बाय का यूज है तो टाइम एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड होते हैं उसके साथ हम बाय का भी इस टेंस से यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इस महीने के अंत तक मैं यहाँ 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, तो इस महीने के अंत तक के लिए बाय यूज करेंगे, इस महीने के तो द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, इसके बाद क्या यूज करेंगे, तो मैं के लिए आई। ठीक है, आई के साथ क्या यूज करेंगे, शैल। ठीक है, कर्ता क्या है, आई के साथ क्या यूज करेंगे, शैल। शैल के बाद आपका हैव दिया है तो हैव, इसके बाद बीन है तो बीन यूज करेंगे। इसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाना की, पढ़ाना मतलब टीच होता है, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, हम हियर लिखेंगे। ठीक है, और 5 वर्षों से मतलब फॉर, चूंकि फिक्स समय है नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, फॉर 5 years। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे वे सुबह तक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ना 2 तरीके का होता है, एक लिखते हुए मतलब या तो पेपर वगैरह पढ़ना। ठीक है, तो पेपर वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, और यदि कुछ बच्चे होते हैं पढ़ लिख दोनों का मतलब होता है तो वहाँ स्टडी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्टडी। और केवल पढ़ने की बात होती है तब वहाँ रीड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ लिख तो सकते नहीं हैं। ठीक है, तो वहाँ रीड का यूज करेंगे। और यदि पढ़ना लिखना दोनों की बात हुई, ठीक है, अब रात भर जाकर तो देख नहीं रहे हैं। ठीक है, वो केवल पढ़ ही रहा है, लिख भी, ऐसा भी तो हो सकता है वो लिख भी रहा है। ठीक है, तो वहाँ किसका यूज करेंगे, स्टडी का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने स्टडी का यूज किया है।
वे सुबह तक पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे वे के लिए दे, इसके बाद विल यूज कर लिया हमने, इसके बाद हैव और इसके बाद बीन। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी कौन सी क्रिया करें, पढ़ने की, पढ़ा मतलब स्टडी अध्ययन कर रहे हैं, आईएनजी जोड़ दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको कुछ बचा नहीं तो सुबह तक, तो टिल मंडे। जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस साधारणतः इस वाक्य जो निगेटिव की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, नहीं शब्द आ जाएगा, ठीक है। तो वही क्या हो गया कि निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। वाक्य रचना की हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो वाक्य रचना की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें कर्ता सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद शैल या विल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नहीं आया है तो नॉट, इसके बाद हैव के बाद क्या लिखेंगे, बीन, इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, इसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट, और अदर है तो अदर प्लस फॉर या फ्रॉम, इसके बाद टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे संध्या अपना कार्य शनिवार तक नहीं कर रही होगी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, संध्या लिखेंगे, इसके बाद विल लिखेंगे, नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी डू है तो डूइंग हो जाएगा। इसके बाद होता है अपना कार्य, क्या नहीं कर रही है, अपना कार्य, तो हर वर्क हो गया, ठीक है। सोमवार तक तो टिल मंडे, ठीक है। तो जैसे आपको करना है तो सबसे पहले क्या आप पूछेंगे, कौन अपना काम नहीं कर रहा है, तो उत्तर क्या मिला, संध्या। इसके बाद विल नॉट हैव बीन लिखा, कौन सा काम कर रहे, कर रहा, करना मतलब डू, तो आईएनजी जोड़ें डूइंग, कर्म कौन सा, क्या, अपना कार्य, तो हर वर्क, ठीक है। शनिवार तक मतलब टाइम है, टाइटिल सैटरडे, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा सोमवार तक नहीं करता रहूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए आई, ठीक है। इसके बाद शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर क्या, टिल मंडे, ठीक है। सोमवार तक मतलब टिल मंडे। नेक्स्ट है वह 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले करता ही, इसके बाद विल लिखा हमने, इसके बाद नहीं आया तो नॉट, हैव बीन, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, खेलने की, खेलना मतलब प्ले होता है, आईएनजी जोड़ देंगे हम, प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहा, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखा, 2 दिन से, तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 days, ठीक है। आई होप निगेटिव सेंटेंस समझ। तो आप क्या देखते हैं कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो पहला आपका रूल है, जब प्रश्नवाची शब्द कहाँ है, वाक्य के प्रारंभ में आए तब उसका हम वाक्य रचना कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम विल या शैल लिखेंगे, ठीक है। तो हमने पहले विल लिखा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कर्ता आपका वह एक वचन है, ठीक है, सिंगुलर नंबर है तो विल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, कर्ता कौन है, वह, तो वह के लिए ही लिखेंगे, ठीक है। नहीं सब नहीं आया तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैव बीन, तो हैव बीन लिखा हमने, कौन सी क्रिया करें, पढ़ने की, ठीक है। पढ़ना मतलब रीड होता है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं, क्या, उत्तर में क्या मिला, निबंध, तो निबंध के लिए हमने क्या लिखा, एसिस, कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours, ठीक है। ये देखिए वर्ब में कर्म के बाद वही फॉर या फ्रॉम, इसके बाद टाइम है, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वह तुम्हें 1 घंटे से सिखा रहा होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल, तो वह है तो विल लिखा, कर्ता सब्जेक्ट एक वचन है ही, तो वह है तो ही लिखा, ठीक है। नहीं आया तो नॉट नहीं लिखेंगे, हैव बीन लिख दिया हमने। कौन सी क्रिया कर रहे हैं, सिखाने की, तो टीच होता है, आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग, किसे सिखा रहे हैं, तुम्हें, तो तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा, यू, कब से, 1 घंटे से, उत्तर में क्या मिला, फॉर एन आवर, ठीक है। 1 घंटे से, तो उत्तर में जो मिला फॉर 1 घंटे से, तो वही हम लिख देंगे उसका इंग्लिश, फॉर एन आवर, ठीक है। तो चलिए अब क्या देखते हैं, जो सेकेंड रूल है, जब प्रश्नार्थक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में आए, तो सबसे पहले वाक्य रचना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद विल या शैल लिखेंगे, इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट जो आपका है, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो कर्म रहेगा, इसके बाद अदर, इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर या फ्रॉम, इसके बाद टाइम,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कुछ सेंटेंस, वह 10 दिनों से क्यों नहीं लिख रहा होगा, तो देखिए लिख रहा होगा साथ समय भी दिया है, इसका मतलब ये जो वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इसका ट्रांसलेशन इसी के नियम से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्यों के लिए क्या लिखेंगे हम, देखिए प्रश्नार्थ शब्द वाई क्योंकि बीच में आया है, इस बार विल या शैल तो वह है तो विल लिखेंगे। कर्ता कौन है, वह, कौन 10 दिनों से नहीं लिख रहा होगा तो उत्तर क्या मिला, वह, ठीक है। तो वह के लिए क्या लिखा हमने, ही, और इसके बाद नहीं आया तो नॉट लिख दिया, क्लियर सी बात है। इसके बाद क्या लिखा, हैव बीन, तो हैव बीन लिखा है। वर्ब में आईएनजी कौन सी क्रिया कर रहे हैं, लिखने की, तो लिखना मतलब राइट होता है, राइटिंग, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक, दिया नहीं है, तो इसके बाद क्या बचा, टाइम बचा वही, तो 10 दिनों से फिक्स है नहीं तो 14 डेज, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, वह 4 घंटों से किसे समझा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो किसे वर्ड आया है एक है आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो किसे के लिए अंग्रेजी में क्या लिखे, होम, पहले प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद विल या शैल, तो वह है तो वह के लिए विल, ठीक है। कर्ता सब्जेक्ट कौन है, वह के लिए ही लिखा। इसके बाद देखिए हैव बीन है तो हैव बीन लिखा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, समझाना, ठीक है। समझाना मतलब होता है एक्सप्लेन, आईएनजी जोड़ देंगे एक्सप्लेनिंग, ठीक है। 4 घंटे से, तो टाइम फिक्स है नहीं, फॉर 4 आवर्स, ठीक है, फॉर का यूज करेंगे। फ्रांसी 1 घंटे से क्या याद कर रही होगी, ठीक है। तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले व्हाट, इसके बाद विल लिखेंगे और फिर इसका फ्रांसी, ठीक है। इसके बाद हैव बीन लिखेंगे, याद करना, फ्रांसी करता हो गया, इसके बाद हैव बीन लिखेंगे। वर्ब में आईएनजी कौन सी क्या कर रहे हैं, याद करने की, याद मतलब होता है लर्न, आईएनजी जोड़ देंगे लर्निंग, ठीक है। बचा क्या आगे, 1 घंटे से फॉर एन आवर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये समझ में आया है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।